जी, आपके अब सामने प्रश्न है, घोड़े की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? घोड़े की नाड़ी है, उसकी गति है, कौन सी धमनी से ज्ञात की जाती है? कोक्सीजियल धमनी, फेमोरल धमनी, स्टाइगा धमनी और फेसियल धमनी। तो आपका यहाँ पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन है, फेमोरल ध्वनि। डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सभी क्लास को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पशु के ब्याने के कितने सप्ताह बाद अधिकतम दूध उत्पादन होता है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 8 से 10। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें कि आपका कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत है। चलिए आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशु के कौन से ब्यांत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है? कौन से ब्यांत में? पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे और चौथे पांचवें। तो कौन से ब्यांत के अंदर पशु सबसे सर्वाधिक दूध देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे और चौथे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 13 जनवरी 1970, 23 जनवरी 1970, 3 जनवरी 1970, 3 जनवरी 1975। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर दें, कमेंट में इसका उत्तर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। इसका राइट हो जाएगा 13 जनवरी 1970। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा है कि राजस्थान में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1975, 76, 1976, 77, 1977, 78 और 1978, 89। तो यहाँ पर आप सभी कमेंट में इसका उत्तर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट हो जाएगा 1977, 78। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। प्रश्न है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है कि राजस्थान के राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1975, 1976, 1977, 1978। तो यहाँ पर राजस्थान डेयरी विकास की स्थापना कब हुई थी? 1975 के अंदर। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पशुओं के बालों व त्वचाओं को ब्रश से साफ करना क्या कहलाता है? क्या पूछा है? पशुओं के बालों व त्वचाओं को ब्रश से साफ करना क्या कहलाता है? सभी क्लास को लाइक कर दें। ब्रश से साफ करना, ब्रूसिंग, ग्रूमिंग, टेडरिंग, बी व सी दोनों। तो यहाँ पर इसका राइट क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर कमेंट में दे, फटाफट इसका उत्तर कमेंट में दे। तो इसका राइट हो जाएगा ग्रूमिंग। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ग्रूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरियों द्वारा झाड़ियों व पेड़ को खाना क्या क्या कहलाता है? क्या पूछा है? बकरियों द्वारा झाड़ियों व पेड़ को खाना क्या कहलाता है? बुजिंग, ट्रेसिंग, टेटूइंग और गुमिंग। तो इसका झाड़ियों को वो खाते हैं उसको क्या कहते हैं? सभी इसका राइट आंसर दे, कोई भी इसका उत्तर गलत ना करें, कमेंट जरूर करें और क्लास को लाइक कर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुजिंग। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने व कब करवाया? डॉक्टर संपत कुमार मारन, 1939। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप रट लीजिएगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किन पशुओं का पेट 4 भागों में विभक्त होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से पशु है उनका पेट है वो 4 विभाग विभक्त होता है, 4 भागों में। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट व ए व बी दोनों। तो यहाँ पर इसका राइट क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर दे, कमेंट में दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ व बकरी, गाय व भैंस।
ए व बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। ऐसे प्रश्नों को कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जुगाड़ी करने वाले पशुओं के पेट में कौन सा भाग पाया जाता है। आपसे पूछा है कि जुगाड़ी करते हैं जो पशु है उनके पेट में कौन सा भाग पाया जाता है। जुगाड़े वाले पशुओं के पेट में स्मेन, रेटिकुलम, ओमेजन, एबो मेस मेसम, ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा भाग पाया जाता है जुगाड़ी करने वाले पशुओं के पेट में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबो मेसम। तो यहाँ पर ए व बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं के पेट का कौन सा भाग सत्य अमावस्या कहलाता है। आप सभी क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर पूछा है कि पशुओं के पेट को कौन सा भाग को सत्य अमावस्या कहलाता है, रुमेन, एबोमेसम, रेटिकुलम, ओमेजम। तो इसका उत्तर आप कमेंट में दें, कमेंट में इसका उत्तर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। और क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसका राइट आंसर होगा एबोमेसम। एबोमेसम हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पशु स्यूडोरू मिनेट्स की श्रेणी में आता है। कौन सा पशु है जो स्यूडोरू मिनेट्स की श्रेणी में आता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्यूडोरू मिनेट्स की श्रेणी में कौन सा पशु आता है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऊंट, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट के अमाशय में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं पाया जाता है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेसम। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी इसका उत्तर दे कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओमेजम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेजम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर दें, कोई भी प्रश्न को गलत ना करें। क्लास को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन से पशु में अमाशय के चारों भाग नहीं पाए जाते हैं। कौन सा पशु है उसके अमाशय है उसके चारों भाग नहीं पाए जाते हैं, बकरी, ऊंट, गाय, भेड़। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस श्रेणी में पशु के खुर पूर्णतः दो भागों में विभक्त होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से पशु के खुर है वो पूर्णतः दो भागों में विभक्त होता है, रोमाती, अरोमाती, आबासी, रोमाती। उपरोक्त सभी किस श्रेणी के पशु है वो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो यहाँ पर हो जाएगा रोमाथी, ए आंसर राइट हो जाएगा। इसके दो भागों में विभक्त होते हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस श्रेणी के पशु जुगाड़ी नहीं करते हैं। कौन से पशु है जो जुगाड़ी नहीं करते हैं, रोमाती, आभासी रोमाती, एरोमाती, बी व सी दोनों। तो कौन से पशु है, कौन से श्रेणी के पशु है जो जुगाड़ी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा अरोमाथी, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा अरोमाथी, ये जुगाड़ी नहीं करते हैं। क्लास को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास को आप लाइक बहुत कम करते हैं। और शेयर भी कर दीजिएगा, जो घोड़ा होता है, घोड़ा है वो जुगाड़ी नहीं करता है। नेक्स्ट है, पोल्ट्री में पैर की उंगली का पक्षघात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो किसकी कमी के कारण होता है। यह विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। पोल्ट्री
में पैर की अंगुली का पक्षाघात एक पोषण संबंधी बीमारी है, पोषण से संबंधित बीमारी है जो किन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो यहाँ पर कौन से विटामिन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा विटामिन बी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने। पशु में पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है। अगर पशुओं को अत्यधिक गीला चारा खिला देते हैं तो उसमें कौन सा विकार आता है? हरा चारा। हरा चारा के बारे में तो कौन सा विकार आता है? आफरा, टिम्पेनाइटिस, दुग्ध जवर और ए व बी दोनों। क्या है? आफरा, टेम्पेनाइट्स, दुग्ध जवर, ए व बी दोनों। तो किस कारण से यहाँ पर क्या इसके अंदर आफरा आ जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों, आफरा व टिम्पेनाइट से। नेक्स्ट पर्सन है। भारत में एफएमडी की कौन सी प्रजाति मुख्यतः पाई जाती है? एफएमडी कौन सी प्रजाति पाई जाती है? प्रजाति मुख्य पाई जाती है एफडी सबसे लंबे रोग के लिए यह पाई जाती है। तो यह कौन सा? ओ, ई, एफ और जी। तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। किस बीमारी में पशु लंगड़ा कर चलता है? कौन सी बीमारी में? पशु प्लेग, ब्लैक क्वार्टर, चेचक, एथ्रेक्स। कौन सी बीमारी के अंदर पशु लंगड़ा कर चलता है? जो ये तो आम बात है, आपने घरों में देखा होगा पशु लंगड़ा के चलने लगते हैं। तो वो किस बीमारी के कारण हो जाता है? तो यहाँ पर होगा ब्लैक क्वार्टर, जो लंगड़ा कर चलते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है कर, करके सिखाना, पढ़कर सिखाना, देखकर विश्वास करना और दोनों ए व सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा करके सिखाना और देखकर विश्वास करना। यहाँ पर ए व सी दोनों ऑप्शन राइट है। यहाँ पर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी। चलिए आपके लिए नेक्स्ट है। एक्सटर्न साइन किसके बीच का जीवंत रिश्ता है? एक्सटर्न साइन किसके बीच का जीवंत रिश्ता है? प्रसार कार्य करता हुए वैज्ञानिकों के बीच, प्रसार कार्य करता हुए किसान के बीच, प्रसार कार्य करता हुए संस्था के बीच और कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर कमेंट में दें। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप प्रश्न का उत्तर कमेंट में दें। तो यहाँ प्रसार कार्य करता हुआ किसान के बीच, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसने भी बी चुना है बिल्कुल सही है। आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन है। प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? पिता जेम्स स्टुअर्ट, अगस्ट कॉमेट, जेपी लेगेन, सीमन ए कनाप्पा। तो यहाँ पर प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? सभी इसका उत्तर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट होगा जेपी लेगेन, लेगजेन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। प्रसार शिक्षण के कुल कितने चरण होते हैं? आपसे यहाँ पर पूछा है कि प्रसार शिक्षण के कुल चरण चरण पूछे है यहाँ पर। हाँ, 4, 5, 6 व 8 है। तो प्रसार शिक्षण के कुल कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। यहाँ पर प्रथम चरण पूछा है कि प्रसार शिक्षण का प्रथम पहला
चरण कौन सा प्रसार का 6 चरण है? तो फर्स्ट कौन सा है? रुचि, इच्छा, संतुष्टि व ध्यान। तो प्रथम चरण कौन सा होगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ध्यान। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने किया है बिल्कुल राइट किया है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्गी के अंडों से संबंधित सही विकल्प है। आपको बताना है कि मुर्गी के अंडे से संबंधित है कौन सा विकल्प है जो सही है। तो इसका है बाह्य कवच कैल्शियम कार्बोनेट 95% है, फिर है कुल भार का 8 से 11%, फिर गोल छिद्र 600 से 800, फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा है जो मुर्गी के अंडे से संबंधित है? कौन सा विकल्प हो जाएगा यहाँ पर? सभी इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करें। कमेंट में आप अगर आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सही कर दोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएंगे, इसके सभी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, मुर्गी की किस बीमारी में श्वास लेने पर सीटी की आवाज आती है? कौन सी बीमारी के अंदर, कौन सी बीमारी के अंदर आती है श्वास लेने पर सीटी की आवाज? रोनिकेट, न्यूकेसल, ए व बी दोनों, और क्रेजी चिकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? रोनिकेट राइट आंसर, रोनिकेट और न्यूकेसल, ए व बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन को यहाँ पर आप राइट चुनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बकरी की सानेन नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। तो इसमें क्या है? उद्गम स्विट्जरलैंड से हुआ है, बिल्कुल राइट है। इसे दूध की रानी बोलते हैं, ये भी राइट है। नर व मादा में दाढ़ी उपस्थित है, हाँ ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पर्सन है, बकरी की मांस उत्पादन के लिए सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सी नस्ल है? ब्लैक बंगाल, जमुना पारी, चोकला, जखराना। तो कौन सी बकरी, कौन सी नस्ल की बकरी हो जाएगी यहाँ पर? सभी इसका उत्तर दें, कमेंट में दें, और आप क्लास को लाइक करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप बने रहे, लास्ट तक देखें। आप अगर ये सभी प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें सफल जरूर हो जाओगे। तो इसका राइट होगा ब्लैक बंगाल, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोर मोरक्को लेदर किसकी त्वचा से प्राप्त होता है? यहाँ पर पूछा है कि मोरक्को लेदर है वो किनकी त्वचा से प्राप्त होता है। लेदर के बारे में पूछा है, तो फटाफट आप इसका गाय, बकरी, भैंस और भेड़। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? कौन से पशु के से प्राप्त होता है? तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट होगा बकरी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का आप उत्तर राइट दीजिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? हाँ आप सभी को बताना है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोधपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भेड़ों का घर किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि भेड़ों का घर है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फटाफट बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है, राजस्थान के अंदर। इसे राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। तो भेड़ की जो मारवाड़ी नस्ल है
उससे संबंधित जो इसके अंदर सही विकल्प है वह कौन सा है? तो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक है, रोग प्रतिरोधक है, सही है। उद्गम जोधपुर पाली, उद्गम जोधपुर और पाली में, ये भी सही है। विदेश में ऊन जोरिया, क्या है, विदेश में ऊन है जो जोरिया में, ये भी सही है। नेक्स्ट है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर इसका डी राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भेड़ को चोकला नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। चोकला नस्ल, चोकला नस्ल से संबंधित कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल राइट है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो राजस्थान की मेरिनो राइट है, रोमन नाक, रोमन नाक ये भी राइट है, और किसान भेड़ ए व बी दोनों, तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है? क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। सवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल है? नस्ल पूछा यहाँ पर नागौरी, गिर, काकरेज और राठी, तो यहाँ पर कौन सी गाय, कौन सी नस्ल की गाय हो जाएगी? यहाँ पर नस्ल पूछा है, यहाँ पर कोई भी गलत ना करें, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पर नस्ल पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकरेज, काकरेज हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? जो यहाँ पूछा है कि गाय की जो नस्ल है, कौन सी नस्ल है जो सीमा के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? थारपाकर, गिर, अमृत महल और रेड रेड डेन, कौन सी गाय है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर? फटाफट इसका उत्तर दें कमेंट के अंदर। जो थारपाकरा है, यहाँ पर ए ऑप्शन है जो थारपाकरा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गाय की कौन सी नस्ल में सींग का कैंसर होने की संभावना होती है? तो गाय की कौन सी नस्ल है जिसके अंदर है सींग का कैंसर होते हैं, गाय के सींग का कैंसर होते हैं सर्व, तो संभावना होती है राठी, काकरेज, थारपाकर और हरियाणवी। कौन सी गाय की नस्ल के अंदर कैंसर होने का संभावना सबसे ज्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा काकरेज, साइवा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय के शरीर भार की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं? तो गाय का जो शरीर का भार है उसकी गणना के लिए कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं? जेर सूत्र, कुमार सूत्र, अग्रवाल सूत्र और चूर्ण सूत्र, तो कौन से सूत्र को काम में लेते हैं यहाँ पर हम गाय के भार की गणना करने के लिए? सभी इसका उत्तर दें, सभी फटाफट उत्तर दें, तो इसका राइट आंसर होगा अग्रवाल सूत्र। हाँ, गाय की भार, भार की गणना के लिए उपयोग में लेते हैं इस सूत्र को, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ब्लैक डायमंड के नाम से जानी जाती है। तो ब्लैक डायमंड के नाम से किसे जानी जाती है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। गाय, बकरी, भैंस और भेड़, कौन से पशु को ब्लैक डायमंड के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, सी हो जाएगा, भैंस। भैंस जो काली होती है, काली होती है इसलिए ब्लैक डायमंड बोलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन में, इसका उत्तर कोई गलत नहीं करेगा। एंजाइम मूल होते हैं, एंजाइम किसके मूल होते हैं? विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बन, तो एंजाइम है तो किसके मूल होते हैं? तो यहाँ होगा प्रोटीन के, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोटीन के। नेक्स्ट है, इनमें से किसके बिना कोई भी कोशिका जीवित नहीं रहती है? किसके बिना, किसके बिना कोई भी कोशिका जीवित नहीं रहती है? तो यहाँ पर है फाइटोक्रोम, एंजाइम, हरित लवक और प्रोटीन, तो किसके कारण कोई भी जीवित नहीं
रह सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट हो जाएगा एंजाइम, बी, बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किस में की गई थी? आपको बताना है कि एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किस ने किस में की थी, किसने की थी? तो यहाँ पर जीवाणु में, यीस्ट में, शिवाल में, एमोइलेज में। तो एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किस किस में की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर कमेंट में दे, फटाफट उत्तर कमेंट में दे और क्लास को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट में, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। किससे दूर किया जा सकता है? उबालने से, कलारक विधि द्वारा, धावन सोडा से, उपरोक्त तीनों द्वारा। तो किन के द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर है, आप कमेंट में दे, चलिए फटाफट दे उसका उत्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त तीनों द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। क्या पूछा है कि स्थायी कठोरता है उसको दूर किससे की जा सकती है? दावन सोडा या कास्टिक सोडा द्वारा, परम्यूटेट विधि द्वारा, केल्गन विधि द्वारा, उपरोक्त तीनों द्वारा। तो किससे स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? आप सभी इसका उत्तर दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों के द्वारा, सभी हो जाएगा यहाँ पर, सभी ऊपर वाले तीनों ऑप्शन हो जाएंगे सभी। चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। क्या पूछा है? क्या ऊर्जा का पिरामिड होता है? कौन सा होता है? श्वेत सीधा, श्वेत उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका उत्तर आप दे, फटाफट उत्तर दें इसका। तो इसका राइट होगा संदेव सीधा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुदाय होता है। समुदाय, समुदाय कैसा होता है? ये तो आप सभी भाली भांति जानते होंगे, पौधे और प्राणियों का संग्रह, जीव जाल, स्वपोषी व परपोषी, आवास में रहने वाले जीवधारी। तो कौन सा हो जाएगा? समुदाय, समुदाय का मतलब होता है कि सभी एक जगह इकट्ठे होना, एक ही समुदाय के अंदर रहना। तो इसका राइट आंसर होगा आवास में रहने वाले जीवधारी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, डी। हाँ सही है, डी। चल नेक्स्ट है, देशांतर भ्रमणकारी चिड़ियाएं किस प्रकार का साधन है? क्या पूछा है कि देशांतर भ्रमणकारी चिड़िया वो किस प्रकार के संसाधन है? भोजन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा इसका बहुराष्ट्रीय, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो यहाँ पर राजस्थान के जीके के बारे में पूछा है आपको। सभी जीके 105% में से 70 आप राइट कर देते हैं तो बहुत अच्छा। तो इसका 45% आपने लगभग करते रहिएगा। तो इस पर्सन का आपको अब बताना है क्या होगा? जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां और हामिद खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा प्यारे बच्चों। आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर सभी याद रखिएगा, कोई भी गलत ना करे, क्योंकि ये पशुसर एग्जाम है, उसके अंदर ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके साथ हम हर रोज लेके आएंगे। और आप वीडियो को जरूर देखें और आप इसी तरह से बने रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम सुलेखा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, समराथल दोहरा स्थित है।
तो आपको बताना है कि समरातल दौरा है वो कहाँ पर स्थित है। सभी बताओ। बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में, सीकर जिले में। तो ये कहाँ पर है? तो राइट हो जाएगा बीकानेर जिले में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का जो जलियांवाला बाग के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम, वो कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भुवनेश्वर धाम मंदिर है वो कौन सी जिले के अंदर स्थित है? हाँ, तो यहाँ पर आप सोम, माही और जाखम, यहाँ तीनों पर आप कमेंट कीजिए। तो ये बेणेश्वर धाम मंदिर है वह कौन से जिले में है? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम है वो कौन सी जिले के अंदर स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सालिम सिया हवेली स्थित है। क्या है? प्रसिद्ध जो सालिम सिया की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? नतमल की हवेली, साजन से इनकी हवेली, सालिम सिया की हवेली है कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर को हवेलियों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जैसलमेर को? हवेलियों का शहर। तो राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ प्रतिस्थापित है? जो जनी माता थी वो हनुमान जी को जो स्तनपान करवा रही है वो भारत में अंदर ये एकमात्र मूर्ति है वो कहाँ पर स्थापित है? सालासर, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका उत्तर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। करौली में है ये। हाँ, केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली के अंदर केला देवी का मंदिर है, करौली के अंदर। यहाँ पर कौन सा गीत गाया जाता है? यहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है, लांगुरिया। डी आप सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? रामनगर किसका प्राचीन नाम था? सभी इसका उत्तर दें। क्या सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक? तो आपको बताना है कि रामनगर किसका प्राचीन नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का नाम था रामनगर, क्योंकि लास्ट के अंदर इसके अंदर देखो नगर लगा हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबियों किस नाम से पुकारते हैं? तो डिग्गी मालपुरा के अंदर जो कल्याण जी का मंदिर है वो मुस्लिम धर्मावलंबियों किस नाम से पुकारते हैं? पीर मस्तान, श्याम बाबा, कलह पीर और गुलाब कलदर। तो किसके नाम से पुकारते हैं? फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और क्लास को लाइक जरूर करें। तो इसका राइट आंसर होगा कलह पीर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कलह पीर। नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह और खुर्रम की मध्य संधि कब हुई? अमर सिंह और खुर्रम सिंह के बीच में संधि कब हुई? कब हुई थी संधि? फटाफट आप कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर है उसको कमेंट कीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5/2/1615। 5/2/1615 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध किसने कहा और कमनौर का युद्ध किसने कहा? ये यहाँ पर क्या हो, किसने नहीं होगा। हल्दी घाटी के युद्ध कहाँ, कमनेर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये से होगा शायद ये। अबुल फजल, बदायूनी, बिरबल और उक्त कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मेरठ के अंदर है। कहाँ? मेरठ का। मेवाड़ का मैराथन किसे बोलते हैं? दिवेर का युद्ध को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? सांगा विद बाबर। तो यहाँ पर पूछा है कि बाबर ने कौन सी युद्ध में हराया? खानवा का युद्ध, नागौर, घाघरा और बयाना। तो इसका उत्तर दे, गलत नहीं करना, कोई भी गलत मत करना। इसका आंसर, इसका उत्तर होगा बयाना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राणा सांगा है वो बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के बीच जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब दरबारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? महाराजा अजीत सिंह, महाराणा गजत सिंह है, महाराणा जसवंत सिंह है, उक्त कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जसवंत सिंह है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शासन शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में किसके साथ दिया? कौन सी किसका साथ दिया था? औरंगजेब का, दारा सिंह को, मुराद को और मुअज्जम का। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दारा सी को है, बी इसका राइट आंसर होगा। फिर रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस युद्ध सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? तो कौन से सेना नायक ने इसका नेतृत्व किया था? नुसरत खां, खिज्जर खां, उल्लंग खां और कामरू। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा उलुम खां, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उलुम खां। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? कब किया था ये आक्रमण? 1301 ईस्वी में ये रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने। हाँ। तो हम तो शासक कौन था? हमीर, रतन सिंह है, भीम सिंह और नतीपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट होगा ए, हमीर। नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो द्वितीय आक्रमण हुआ था वो कौन से वर्ष हुआ था? 1306 में, 1308 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट होगा 1311 ईस्वी में, डी। जैसलमेर से पूर्व यहाँ के भाटी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो जैसलमेर से पूर्व यहाँ के भाटियों की शासकों की राजधानी कौन सी थी? देरावर, तनोट, लोदवा और बारोटे। तो कौन सी थी यह राजधानी इन भाटी शासकों की? तो इसका राइट आंसर होगा लोद्रवा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण किसने व कब करवाया? तो जैसलमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है? सोना दुर्ग है। जैसलमेर के अंदर सोना दुर्ग है। तो जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका हो जाएगा राव जैसल यानी कि राव जैसल भाटी है, भाटी ने करवाया था। कब करवाया था? 12 जुलाई 1155 ईस्वी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादे रूठी रानी का विवाह जोधपुर शासक मालदेव के साथ हुआ?
तो यहाँ पर जैसलमेर किस शासक की पुत्री रूठी रानी थी, उसका विवाह जैसलमेर शासक उमादेव के साथ हुआ था। हाँ, आप बताएं कि उमा देवी के पिता का क्या नाम था। उमा देवी के पिता के मूलराज लुणकरण जेतसी बेरसी हैं। तो उमा देवी के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पर हो जाएगा लूणकरण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रमुख संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर दोनों के युगम स्वरूप की भक्ति की जाती है। तो राधा को कृष्ण की परिणीता मानते दोनों को युगम स्वरूप की भक्ति की जाती है, कौन से संप्रदाय के अंदर। तो यहाँ पर राइट कौन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा निम्बारक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्बारक का ये कहाँ पर है, ये है सलेमाबाद में। कहाँ पर है, सलेमाबाद। जो भी विद्यार्थी बी राइट कर रहा है बहुत अच्छा, शानदार। निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है। चलो फटाफट आंसर दीजिएगा। रामानंदी, निम्बारक, वल्लभ और उक्त सभी। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है कंजली तीज, जिसे सातुड़ी की तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है। क्या है कंजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं कंजली तीज को, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। वो किस माह के अंदर मनाई जाती है, कौन से महीने के अंदर। हाँ, भाद्रपद, भादो, चैत्र, पौष या सावन है। फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद, भादो, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है। गोगा मेडे, केला देवी, पुष्कर, रामदेव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केला देवी। क्या हो जाएगा, केला देवी है जो करौली के अंदर है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ भरता है। नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा और चोकसू। चोकसू कहाँ, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चोकसू में। नेक्स्ट है, जोहर मेला कहाँ भरता है। आपको बताना है कि जोहर मेला ये कहाँ पर बढ़ता है, जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है। डाकण प्रथा है मुख्य रूप से कौन सी जाति में पाई जाती है। कालबेलिया, भील व मीणा, ग्रासिया और सांसी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा भील व मीणा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण आदि जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वधु के लिए वर पक्ष के जो कपड़े ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, बेस, मुकालावा, बरी और मायरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बरी, बरी कहते हैं, सी इसका राइट हो जाएगा, सी। हाँ, माहिरा कहाँ से आता है दोस्तों, सभी बताएं माहिरा कहाँ से आता है। माहिरा आता है ननियाल पक्ष से, ननियाल पक्ष से। जो इसका सी आंसर करे राइट है। नेक्स्ट है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। कौन सी प्रथा के अनुसार, नाता, दावरिया, मौसर और सामेला। तो यहां पर हो जाएगा, राइट हो जाएगा नाता, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नाता है, नाता के अंदर है जो स्त्री है वो दूसरे पुरुष के साथ जाकर रह सकती है, जिसे नाता कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, विवाह से संबंधित रस्म है। विवाह से संबंधित रस्म, रस्म के बारे में पूछा है यहाँ पर, कौन सी है। काकण, डोडरा, रावणी, बरी, उड़ला और उपरोक्त सभी, ये सभी, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है। तो यहाँ पर पूछा है सती प्रथा है वो कौन सी जाति में सबसे ज्यादा है। ये झुंझुनू में है, जो रानी सती है उसमें कौन सी जाति में प्रचलित है, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप कमेंट में दें, फटाफट दें, उसका उत्तर कोई गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा राजपूत, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। केला देवी कहाँ पर है? करौली में। तो इसे कौन सा गीत गाया जाता है? लांगोरिया, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा बन्नो बेगम। गौरी देवी राइट है। हाजल अल्लाह जिलाई बाई ये भी सही है। और नेक्स्ट है, मरुभूमि में लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि में लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा और समस्त वर्णित विकल्प है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर कमेंट में दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सभी बताएं, कमेंट, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। तो गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शेखावाटी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पंडित जसराज का संबंध है। तो यहाँ पर बताना है पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डांगर घराने से और अतरौली घराने से। तो कौन से किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। सभी फटाफट इसका कमेंट दे, सभी फटाफट दे। अब बताना पंडित जसराज का संबंध है किससे संबंधित है? तो यहाँ होगा ये मेवाती घराने से, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? तो भीलों के द्वारा पूछा है यहाँ पर, भीलों के द्वारा। हाँ, भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है। क्या है? डांडिया, गेर, बालर और नेजा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा गेर, बी, गेर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, चंद्र बरदाई द्वारा रचित रचना का नाम। तो यहाँ पर है पूछा है, चंद्र बरदाई द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, अजमेरू विजय और चौहान विजय। तो चंद्र बरदाई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चलिए, निम्नलिखित लेखकों में से कौन से हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो आपको ये रीमा हुज्जा, सतीश चंद्र, सुमित सरकार, आरसी मजूमदार। तो हिस्ट्री सीट राजस्थान के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रीमा हुज्जा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्र, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो गया, मध्यकालीन राजस्थान में निम्नलिखित साहित्यकार स्रोतों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित गलत है? इसके अंदर क्या है? पृथ्वीराज विजय जो चंद्र बरदाई के है, कान्हा दे प्रत्यय ये पदनाम नाम है, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्र, और मारवाड़ा परगणारी विंगत ये मुहनोत निर्णसी। तो इसमें कौन सा जो वाक्य है वो सुमलित नहीं है? आप कमेंट में करें, फटाफट इसका उत्तर कमेंट दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय है जो चंद्र बरदाई का नहीं है, ये ऑप्शन इसका इस पर्सन का राइट होगा। नेक्स्ट है,
राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेख हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है। तो राजस्थानी जो भाषा के अंदर है, दुविधा और अलेख जो हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है, कौन है? तो यहाँ उत्तर होगा विजय दान देथा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2013 में दिवंगत हुए साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का शीर्षक है। तो जो दिवंगत हुए थे 2013 के अंदर ओम प्रकाश बन्ना है, उनकी वाल्मीकि आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो उत्तर होगा जूठन, ये राइट होगा। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु है। जो मान कौतूहल है, उनकी विषय वस्तु क्या है मध्यकाल के ग्रंथ में? आमेर के राजा मानसिंह का बंगाल अभियान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन, नागौर की रानी मानकवर के मनोविनोद और साहित्यिक पहेलियां। तो यहाँ पर मान कौतूहल की विषय वस्तु पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके अंदर से? कौन सा उत्तर होगा? तो उत्तर होगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का विवरण मिलता है? फटाफट आप आंसर दें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कान कन्नड़ दे प्रबंध मुहान रासो, अचल दास खरीचिरी वचनिका और विरुण सिंहत्री। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कन्नड़ दे प्रबंधक अलाउद्दीन खिलजी की द्वारा रचित है जालोर के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न पंक्ति किस के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगी सेनानी, सर काट दिया सतरानी। तो ये पंक्ति है जो किस लिए प्रसिद्ध है? सलह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर और विजय कंवर। फटाफट इसका आंसर दे। तो इसका आंसर होगा सलह कंवर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने ए उत्तर दिया है बिल्कुल सही दिया है। और आप इसी तरह से बने रहें और लास्ट तक बने रहें और इसमें लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो जो संस्कृत दिवस है वो कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा, श्रवण पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, उक्त कोई नहीं। तो कब मनाया जाता है संस्कृत दिवस है? तो यहाँ पर हो जाएगा श्रावण पूर्णिमा, पूर्णिमा को बनाया जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, बणी ठणी पेंटिंग संबंधित है। तो बणी ठणी के रचनाकार कौन है? निहाल चंद है। तो इसका संबंध किससे है? तो संबंध होगा किशनगढ़ अजमेर शैली से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से क्षेत्र चिकला के प्रमाण मिले हैं? तो राजस्थान के कौन से प्राचीन क्षेत्र में क्षेत्र चिकला के प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर होगा बेराट है, ये होगा चित्रकला, चित्रकला के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर विराट में, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर पूछा है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के विषय में कौन सा कथन है जो असत्य है? मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है, विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, चित्रों की पृष्ठभूमि में हर रंग का आधिपत्य है, रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कौन सा कथन है जो इसके अंदर असत्य है? सभी कमेंट में दें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा डी हो जाएगा इसका।
तो इसके चित्रकार कौन थे? निहाल चंद थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।